एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि माहुन का सपना एक बार फिर बदल चुका है और वह अब एक एक्टर बनना चाहता है। आज उसका ऑडिशन है और वह जुनवू से अपने साथ चलने के लिए पूछता है। माहुन के एक्टर बनने की बात पर जुनवू थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है कि लास्ट वीक तो तुम आइडल बनना चाहते थे, जिस पर माहुन बताता है कि वह ब्लाइंड डेट पर जिस लड़की के साथ गया था वह फेस रीडर थी और उसने मुझे देखकर कहा कि मेरा चेहरा एक एक्टर की तरह लगता है, तो इसलिए अब मैं एक्टर बनने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। जुनवू को तो हम जानते ही हैं कि उसके लिए कौन क्या कर रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं जब तक उसके काम में कोई डिस्टर्ब न करे। इसलिए वह माहुन को यह कहते हुए मना कर देता है कि आज वह कहीं नहीं जा सकता क्योंकि आज घर में पोछा लगाने का उसका टर्न है। अब माहुन के लिए जुनवू को मनाना तो आसान नहीं, पर क्योंकि उसका कोई मैनेजर नहीं है इसलिए वह किसी को अपने साथ तो ले ही जाना चाहता है। तो फिर वो योनशियो को कन्विंस करता है, पर हम तो जानते ही हैं कि योनशियो तो बस तैयार बैठी है कि माहुन उससे कहे और वह डेट पर जाए। तो माहुन के पूछने पर योनशियो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। क्योंकि माहुन ने योनशियो से खुद बाहर चलने को पूछा था, इसलिए योनशियो एक बार फिर से पूरा सच जाने बिना अज्यूम कर लेती है कि यह एक डेट है। अगले सीन में हम बोंगजुई और वूशियंग को कैफे में देखते हैं, जहां वूशियंग बोंगजुई के साथ प्रैंक करता है और दोनों को देखकर लगता है बोंगजुई वूशियंग के साथ उतनी ही कंफर्टेबल है जितना कि वह अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ रहती है। वूशियंग भी पहले की बोंगजुई और अब की बोंगजुई में आया अंतर देखकर अच्छा फील करता है। वूशियंग अपने कैफ़े की मेन्यू के लिए नई कॉफ़ी रेसिपी ट्राई करता है और बोंगजुई को टेस्ट करने को देता है। वूशियंग को अपने कैफ़े के लिए इतना मेहनत करते देख बोंगजुई उससे इम्प्रेस होती है। इधर योनशियो को रूम में वापस आया देख बोंगजुई उसकी माहुन के साथ डेट के बारे में पूछती है, पर योनशियो बताती है कि वह डेट पर जाने ही वाली थी पर जुनवू की वजह से नहीं जा पाई। योनशियो के गुस्से को देखकर ये साफ पता चलता है कि एक बार फिर जुनवू की वजह से योनशियो के अरमानों पर पानी फिर गया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें योनशियो जाने के लिए निकलने वाली ही होती है। तभी जुनवू आता है और कहता है कि आज तुम्हारा टर्न है सफाई करने का। योनशियो उसे बताती है कि वह बाहर जा रही है, पर जुनवू कहता है कि अगर तुम पहले डस्टिंग नहीं करोगी तो मैं पोछा कैसे लगाऊंगा। योनशियो भी समझ जाती है कि इस जुनवू को मनाना आसान नहीं और इसी बीच माहुन खुद के फंस जाने के डर से धीरे से खिसक लेता है। इस तरह से योनशियो की डेट एक बार फिर जुनवू की वजह से वर्किंग डे में कन्वर्ट हो जाती है। बोंगजुई ये सब सुनकर योनशियो के थोड़े मज़े लेती है, पर योनशियो के दुश्मनों की लिस्ट में जुनवू का नाम अब तो सबसे ऊपर आ चुका था। नेक्स्ट सीन में योनशियो आराम से चिप्स खाते हुए मूवी देख रही होती है, पर तभी जुनवू उसे गंदगी फैलाने से मना करता है। योनशियो का पारा चढ़ने ही वाला था, पर तभी वहां माहुन आ जाता है और उसकी आहट सुनते ही अचानक योनशियो फिर से सॉफ्ट और डेलिकेट लड़की बन जाती है और माहुन से उसके ऑडिशन के बारे में पूछती है, जिस पर माहुन बताता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। योनशियो उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि सोंग कांग-हो भी पहले एक बेनाम एक्टर था, पर बाद में वह जर्मनी के कांस फेस्टिवल में गया और उसे गोल्ड ट्रॉफी भी मिली। इस पर जुनवू उसे करेक्ट करते हुए बताता है कि जर्मनी में नहीं बल्कि फ्रांस में होता है कांस फेस्टिवल और गोल्ड ट्रॉफी नहीं पाल्मे डोर कहते हैं उसे। फिर क्या था, इस तरह से अपना पोपट उस लड़के के सामने होता देख जो अकॉर्डिंग टू हर उसे लाइक करता है। योनशियो से ये सब टॉलरेट नहीं होता और वो जुनवू को चलकर उससे बात करने को कहती है। अगले ही पल में हम योनशियो और जुनवू को आमने सामने बैठे हुए देखते हैं। योनशियो जुनवू से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम कितने इनफ्लेक्सिबल हो। इस तरह कोई किसी के मुंह पर उसकी गलतियां बताता है, जिस पर जुनवू कहता है कि पर तुम्हारी गलतियां मैं तुम्हारे पीठ पीछे कैसे बता सकता हूँ। जुनवू का इस तरह से सीधा जवाब सुनकर योनशियो और चिढ़ जाती है और कहती है कि अगर मैं इस तरह से तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी गलतियां बताऊं जैसे तुमने अभी मेरे साथ किया तो तुम्हें कैसा लगेगा। पर जुनवू तो जुनवू है और वो कहता है कि मैं ऐसी बातें ही नहीं करता जिसके बारे में मैं श्योर न हूँ। योनशियो भी अपना सिर पकड़ लेती है और सोचती है कि ये कैसा इंसान है। फिर उससे कल के बारे में कहती है कि कल जब मैं माहुन के साथ डेट पर जा रही थी तो क्या उसी समय तुम्हें सफाई करवानी ज़रूरी थी। पर यहाँ जुनवू योनशियो के भ्रम को तोड़ते हुए कहता है कि माहुन अभी कुछ दिन पहले ही डेट पर गया था और तुम्हारा उसके साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि तुम उसके टाइप की लड़की नहीं हो।
अब क्या था, इतना सुनते ही योंशियो का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वह पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि किस टाइप की लड़की। जिस पर जुनवू कहता है कि गलती तुम्हारी है कि तुमने रॉन्ग अज्यूम किया, तुम डंप हुई और तुम मुझ पर गुस्सा उतार रही हो। इतनी बुरी तरह से अपने अरमानों को बिखरता देख योंशियो जुनवू से कहती है कि क्या तुम्हें इस तरह से कोई कहेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। जिस पर कूल रहते हुए जुनवू उसे कहता है कि उसे कभी भी किसी ऐसी बात पर गुस्सा नहीं आता जो बड़ी नहीं है। ये सुनकर तो योंशियो की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। अब वो ठान लेती है कि वह जुनवू को गुस्सा दिला कर ही रहेगी और फिर शुरू होता है जुनवू को गुस्सा दिलाने का मिशन, जिसके लिए योंशियो उसके सारे शूज आपस में बांध देती है। पर जुनवू स्लीपर पहनकर ही स्कूल चला जाता है। आगे जुनवू जो भी मूवी देखता उसका स्पॉइलर दे देती, पर जुनवू का कोई रिएक्शन नहीं आता। यहाँ तक कि जुनवू के बाथरूम में होने पर वह लाइट्स ऑफ कर देती। पर इन सब के बावजूद गुस्सा तो बहुत दूर की बात है, जुनवू के माथे पर जरा सी सिकन भी नहीं आई। पर इतनी कोशिशों के बावजूद भी फेल हुई योंशियो गुस्से से पागल होने लगती है, जिस पर बोंगजुई उसे ये सब छोड़ देने को कहती है और योंशियो भी आखिर हार मान ही लेती है। नेक्स्ट सीन में जुनवू ब्रश कर रहा होता है और उसका ब्रश कम फीट स्क्रबर ज़्यादा लगता है। तभी वूशिंग वहाँ आता है और उसके ब्रश के बारे में पूछता है, तो जुनवू बताता है कि छोटे ब्रश से प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती। वूशिंग भी जुनवू की सफाई के लिए इतनी डेडिकेशन देख हैरान होता है और बताता है कि बोंगजुई ने बताया है कि योंशियो ने हार मान ली, पर हमारे कूल एंड कोल्ड जुनवू को इस बात से तो कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वूशिंग भी जुनवू के इस सख्त एटीट्यूड को देख अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो जाता है, पर वूशिंग से गलती से जुनवू का ब्रश बकेट में गिर जाता है। फिर हम योंशियो को बाथरूम में ब्रश करते हुए देखते हैं और अभी भी जुनवू पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तभी उसकी नज़र जुनवू के ब्रश पर पड़ती है। हालांकि योंशियो को ये नहीं पता था कि ये जुनवू का टूथब्रश है, क्योंकि वह फीट स्क्रबर की तरह दिखता है, तो वह उसे उठा लेती। फिर 3 दिन बाद दिखाया जाता है कि योंशियो उस ब्रश से अपने फीट स्क्रब कर रही है। तभी वहाँ जुनवू आता है और जब उसकी नज़र योंशियो पे पड़ती है तो उसके ब्रश का ऐसा यूज़ देख उसके तो होश उड़ जाते हैं। और जब उसे ये पता चलता है कि योंशियो उसका यूज़ 3 दिन से कर रही है, तब तो वो यकीन नहीं कर पाता कि यही ब्रश वो भी 3 दिन से अपने दांत साफ करने के लिए यूज कर रहा है। फिर क्या था, अब तक रहा कूल एंड कोल्ड जुनवू अचानक से बॉम्ब की तरफ फट जाता है। माहुन और वूशिंग योंशियो को बताते हैं कि जुनवू का ये ब्रश स्पेशली कस्टम हैंडमेड है और इसे बनने में 6 महीने लगते हैं। तो योंशियो ये जानकर हैरान हो जाती है कि ऐसा भी कोई टूथब्रश होता है। पर कौन जानता था कि जिस जुनवू को गुस्सा दिलाने के लिए योंशियो ने इतना कुछ किया, उसे ऐसी चीज़ पर गुस्सा आएगा जिसका योंशियो को कोई आइडिया भी नहीं था। पर इधर जुनवू तो पूरा आग का गोला बन चुका था और जिस जुनवू को कभी किसी ने किसी भी बात पर गुस्सा होते नहीं देखा, वो अगले 3 दिन तक हर एक बात पर गुस्सा होता रहा। नेक्स्ट सीन में वूशिंग कैफ़े के लिए नए मेन्यू पर काम करता रहता है। बोंगजुई उसकी कड़ी मेहनत देख उसे अप्रिशिएट करती है। वूशिंग उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसे उसके छोटे भाई के साथ अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने को कहा था, पर क्योंकि उसे इंग्लिश बोलनी बिल्कुल नहीं आती, इसलिए वह नहीं गया और यहीं रहकर कैफ़े संभालने लगा। उसके फादर की डेथ से पहले वह लोग यहीं रहते थे, इसलिए इस जगह को बेचना उसके लिए मुश्किल था। वूशिंग का ये समझदार साइड देखकर बोंगजुई उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है और यहाँ एज ए ऑडियंस हमें समझ आता है कि बोंगजुई के मन में वूशिंग के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।